अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। मीठे बच्चे, क्या कह रहे हैं बाबा? योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें बताया है, अब तुम क्या हो? तुम निमित्त बन के औरों को दो। सब आत्माएं तुम्हारे भाई बहन है। जैसे तुम्हारा कल्याण हुआ ऐसे दूसरों का भी कल्याण करना है। और जैसे मैंने स्वयं आकर एक संगम युग पर तुमको इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई है, ऐसे ही तुम्हें संसार की हर आत्मा को सुनानी है और बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी, ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं उन बच्चों को कहा। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाएं सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो
और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्यात्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे, जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनेस्टी थी, उनकी भी डिनेस्टी थी। और भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह सीताराम का राज्य, वह भी डिनास्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड एंड सॉन ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष की बात है, अर्थात 5,000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया, यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते उसकी 2 कलाएं कम हो जाती है, तो वो चंद्रवंशी बन जाते हैं, है कि नहीं। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो क्या है, पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हैं, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वो भी कह देते हैं, इतना नहीं पता हमें। जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे हर किसी को पता नहीं, मैं ही तुम्हें खुद आकर, और वो भी मेरा भी पार्ट है, संगम युग पर आकर तुम सबको इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बताता हूँ, तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम कौन है, तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर तुम कहाँ जाओगे, फिर क्या बनोगे, ऐसे सारी ये जो है मैं आपको पूरे इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। बाबा कह रहे पता भी नहीं किसी को, कौन आया, कहाँ से आया, क्या किया, सब ऐसे ही अपना गपोड़े मारते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। उसमें भी बाबा कह रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, माया का राज्य है। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मत्यंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते हम सो पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामानुसार होना है, तो यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्वात्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके है, गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है, सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना,
जो कोई भी नहीं जानता है, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो, बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ, एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प क्या है? रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। क्यों सुना रहा हूं मैं? बाबा कह रहे हैं ज्ञान। ज्ञान सुनाना मतलब तुम्हें टेक्निक बता रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखा रहा हूँ, तुम्हें पतित से पावन बना रहा हूँ। क्यों? जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चढ़ती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नरक भी कहते हैं। तुम हेवन में थे यानी तुम स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो देवता वंशी बनने के लिए। देखिए, यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से क्या कर रहे हो? अगर तुम ब्राह्मण बने हो तो क्या कर सकते हो? ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ब्लेसिंग्स ले सकते हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। मैंने जैसे 5000 वर्ष पहले तुम्हें पढ़ाया था वैसे ही अब फिर से पढ़ा रहा हूँ। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो, सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसाल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड भी नहीं हो सकती, इसकी एंड हो नहीं सकती। हाँ जी, तो क्या सुना है बाबा ने अभी? अभी तक क्या ओम सुना है शांति बाबा? मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी ने जीवन और मरण का चक्र दिखाया है कि पहले आज से 5000 वर्ष पहले हम हमारे देश में ना देवी देवता का राज्य था, अब रावण राज्य है। और बाबा जी ने ये भी बताया है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि अभी हम पतित से पावन बन रहे हैं, लोग अभी ब्राह्मण कुल में आने वाले हैं। बाबा जी ने ये भी वाले हैं बताया कि है आ कि गए? अगर ज्ञान सुन रहे हैं हाँ, अगर हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हम आ गए हैं। हम्म ये 84 जन्मों की वर्षा ले रहे हैं बाबा जी से हम बेसिकली, हम्म क्योंकि हमें अभी सतयुग में जाना है। तो हम्म। आज पूरा प्रोसेस बताया है कि हमारे उसमें कितने युग होते हैं, त्रेता युग और एक और सतयुग, द्वापर त्रेता, द्वापर द्वापर युग, हाँ, द्वापर द्वापर। द्वापर युग। हम्म। इन युगों के बारे में डिस्क्राइब करा है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि एक भारत ही ऐसा है जहाँ पर देवी देवता का राज्य था आज से 5000 वर्ष पहले। और अभी कौन सा युग चल रहा अभी तो रावण राज चल रहा है है? रावण राज्य चल रहा है, युग कौन सा चल रहा है? मैम। आई थिंक द्वापर ही चल रहा है मैम। संगम युग चल रहा है। संगम पे ज्ञान ले रहे हो तो कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय होता है वो संगम युग। अच्छा। संगम पे तो हम लोग
ब्राह्मण बनते हैं, परमात्मा आके हमें जो है ज्ञान सुनाते हैं, वो सिर्फ संगम युग पर। बाबा कह रहे मेरा भी पार्ट है, मैं सिर्फ संगम युग पर आ सकता हूँ और कहीं नहीं। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। बाबा कह रहे हैं देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। कि हम लोग पहले क्या थे, देवता थे, और अभी क्या बन गए, दैत्य बन गए, और अब फिर से क्या बनना है, देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है, बाकी तो सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्मले विशेष बने हैं। यह विशेष वर्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को, माँ बाप लौकिक में अपने बच्चों को याद दिलाते हैं ना, जब तुम थे, तुम्हारे दादा थे तब ऐसा था, तब तुम थे ऐसा था, मतलब हम अपने पास्ट के बारे में याद दिलाते हैं। हमारा ये था, हमारा वो था, वहाँ हमारा काम था, हम ये करते थे, वो करते थे। तो ऐसे ही बाबा हमें, अब हमें तो पता नहीं, वो तो, उसे तो पता है, वो तो जाने जाना नहार है, वो तो सृष्टि का बीज रूप है, उसमें तो ज्ञान भरा पड़ा है। सृष्टि के मध्य आदि मध्य अंत को वही जानता है, सिवाय उसका और कोई जानता नहीं। तो वही हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? कि 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। मुख्य है प्योरिटी, इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सदगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा क्या बन रहे हो, बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। राजयोग मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। भारत को यह बाप द्वारा राजा ही मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। अब देखो, शरीर में से आत्मा निकल जाए तो क्या है, ये तो 5 तत्व से बना हुआ है, बस एक पुतला है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। कौन बन, हमारी आत्मा कैसी बन रही है, पुण्य आत्मा बन रही है। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते यह करता हूँ, तुम अभी समझते हो हम आत्मा है। हम कहते हैं ना मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, तुम सभी अब समझते हो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी है। अलाई पड़ी है का मतलब खाद, खाद का मतलब वही कुछ इम्प्योरिटी बनाते हैं ना, कि सोने में एलॉय डाल के, एलॉय डाल के क्या बनाते हैं उससे, मतलब प्योर सोना जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो उसमें एलॉय डाला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुमसे तो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में एलॉय पड़ी है, खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतितात्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है, पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मामेकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का, आशिकों का माशूक मैं हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो। बाबा क्या कह रहे, कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं यह मेहनत है। कहता है ना बाबा की हत, क्या क्या बोलता है बाबा बार बार मुरलियों में, दूसरी तीसरी मुरली में आ ही जाता है, एक पूरा स्लोगन टाइप बोलता है, हत कार्डे दिल यार्डे। तो वही बाबा कहता है कि अपनी वही कि अपने हाथों से काम करते रहो और दिल मेरे से लगी रहे। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बनाकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरेट ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही
रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है। पार्ट बजाने जो भी सब आत्माएं हैं, सभी इस ड्रामा के एक्टर हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। बाबा कह रहे मैं राजधानी बना रहा हूँ, देख लो। उसमें पुरुषार्थ अनुसार उस राजधानी में क्या होने वाला है, पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष से पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कह रहे किसी को नहीं पता, मैं ही बैठ के तुम्हें सुनाता हूँ तुम बच्चों को। एजुकेशन मिनिस्टर भी वेद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया, सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी योग। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे। बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधामता विशेष दुखधाम है। वर्थ नोटे पैनी है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी धारण कराना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि औरों को भी धारण कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए हमें, इतना सब कुछ बाबा रोज सुनाता है आके। तो क्या नशा हमारे पास होना चाहिए, क्या नशे में रहो 24 घंटे, कौन बताएगा क्या नशा रहना चाहिए। मैम हम कितने लकी हैं, हमें बाबा जी का इस टाइम पे आशीर्वाद मिल रहा है, बिल्कुल, ज्ञान सुन उन्होंने रहे हमें अपना बनाया। बिल्कुल। हैं। एब्सोल्युटली। और जब बन गए हो तो फिर संतुष्टि होनी चाहिए कि पाना था जो पा लिया, और क्या एब्सोल्युटली। बाकी रहा। और बाबा कहते हैं तुम्हारी जो है 90% प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कैसे दूर हो जाती है, अगर दिमाग में बस एक चीज रहे कि वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। अगर ये याद रहे, जैसे ही कुछ हो रहा है, अरे ये तो मेरे ड्रामा का, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तो वहीं आप शांत हो जाते हैं। हाँ जी बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने। ओम शांति दीदी। हम्म आज बाबा ना आज रिवाइज कर रहे हैं। हम्म वैसे तो हर मुरली में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने पूरा चक्र को रिवाइज किया, पूरे युग को रिवाइज किया, सतयुग के बारे में बताया, युग संगम के बारे में बताया, है हम्म ना। और बताया कि जितना तुम पुरुषार्थ करके मामेकम याद करोगे, उतने ही तुम्हारे विकार कटते जाएंगे, है ना। और तुम उतने ही मेरे प्रिय बनते चले जाओगे। जी। और इसमें बाबा कहते हैं गले कहा इन द सेंस कि तुम मेरे पास नजदीक, हम्म है ना, सतयुग में उतने ही स्थान पाओगे। वरना कम पुरुषार्थ करोगे तो 84 जन्म तो ले नहीं पाओगे। हम्म तो यहीं पे ये बाबा कहना चाह रहे हैं, पूरी मुरली को रिवाइज करके, जैसे कभी कभी पूरी परीक्षा कर दी, पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, अब उसको हम्म परीक्षा के टाइम पे, है ना, एग्जाम टाइम में रिवाइज कराते हैं। हम्म, तो बाबा वही रिवाइज कराया आज बाबा ने इस मुरली में, जो मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कहते और हैं कह कि रहे हैं कि ना, जब तक, हाँ, हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जब तक इस देह अभिमान में रहोगे ना, जब तक तो फंसे रहोगे। लेकिन जहां तुमने देह अभिमान को छोड़ा ना, आत्माभिमानी बने, वहां हम्म से तुम्हारा उद्धार होना शुरू हो जाएगा।
जी जी जी। और ये भी मैं ये महसूस कर रहा था कि कभी-कभी बाबा बोल रहे हैं, कभी-कभी दादा लिखराज बोल रहे हैं, कभी-कभी शिव बाबा बोल रहे हैं। हाँ, वो तो खैर मुरली तो ये जो है मिक्स चलती है। जी, ओम शांति जी। हाँ जी, तो बाबा हमें यही याद दिला रहे हैं कि बच्चों, बाबा वो कहता भी है मुरली में, बात वही है कि मैं तरह तरह से तुम्हें अलग अलग तरीके से रोज समझाता हूँ, लेकिन बात एक ही है ना। जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं ये कर लो अलग तरीके से, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन बात एक ही समझाना चाहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं बेटा अभी ये समय है, मैं आया हुआ हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, और अब सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। तो इसी बात को इस मुरली के द्वारा बाबा कहते हैं यही एक बात है, और मैं आया हुआ हूँ, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। और कहाँ से ये सब कहते हैं, मैं बस एक ही बात को अलग अलग तरीकों से उदाहरणों के से समझाता में तुम्हें लगा हुआ हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रह, विक्रमाजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी तरफ से सारे विकारों को बाय कहना है ना। तो बाबा कह रहे करो अपना, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। चलो जी, बाबा तो लेके खड़े हो गए देखो हमारे लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए। सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट यानी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भय। मेरा बाबा चाहता है मेरा बच्चा ना उसके सारी जग में जय जयकार हो। तो देखो, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट यानी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात सबसे पहले बाबा ने की, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। हर कोई कहने भाई ये आत्मा बड़ी संतुष्ट है। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करो। बाबा ने कहा मिल भी जाएगा आराम से पासपोर्ट, लेकिन उसमें क्या दो चीजें चाहिए अनु जी? सहन करने की और समाने की शक्ति। और वो कब आएगी? जब हमारे दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये सब ड्रामा है, हम सब एक्टर्स हैं, और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, बाबा ने मुझे अपना बनाया है। बस एकदम से आपकी सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी, समाने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपकी मतलब हम सबकी। स्लोगन, रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। बाबा कह रहे निकलो भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम भी इतने रहम दिल बनो। तुम्हें मतलब दिल में ये आना चाहिए कि मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन इतनी आत्माएं हैं जो दुख से, दर्द से तड़प रही है, तो मुझे भी बाबा का ज्ञान सब आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो यही बाबा कह रहे रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का मीठा मोती, शांति शांति चिल्लाने से कभी शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है मन को नकारात्मकता से मुक्त करने से। देखिए कि अगर हम कह रहे हैं भगवान शांति दो, नहीं, जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो दिमाग से निकाल दो, तो शांति आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं संतुष्ट बनी हूँ, मैं अपने आप से भी संतुष्ट हूँ, मैं अपने परिवार से भी संतुष्ट हूँ, मैं अपने समाज से संतुष्ट हूँ, मैं अपने पुरुषार्थ से कई बार हम ये भी सोचते हैं ना मैं योग करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तो अपने आप से भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब ये नहीं कि करना भी नहीं है, कहते नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, नहीं, वो एक्चुअली सोचना, और अंदर तो पता ही है ना हमारे दिल को भी क्या है। तो
मैं संतुष्ट मणि हूँ, पूरा दिन इस सम्मान में रहना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, कमर सीधी। पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है, निस्वार्थ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें। ऐसा महसूस करें आप अपनी हर कर्मेंद्री को गले से लगा रहे हैं और उसे थैंक यू बोल रहे हैं। देखें अपनी हर कर्मेंद्री को थैंक यू बोलते हुए, और हर कर्मेंद्री बहुत 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 शांत और खुश लग रही है। जब एप्रिशिएशन करते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है। अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। अपनी सोच को बदलो तो ये जग बदलेगा। अपने सभी सगे संबंधियों का, समाज का, इस देश का, विश्व के हर आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सबका तहे दिल से थैंक यू बोलो। ब्रह्मांड की एक शक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे बाबा, आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नौ ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है, जिसे हम दिन रात यूज करते हैं, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। इस मोबाइल, इस लैपटॉप, इस टेक्नोलॉजी, इस साइंस, जो सतयुगी दुनिया जो है लाने में हम सबका सहयोग कर रही है, कलयुगी दुनिया का विनाश करने में सहयोग कर रही है साइंस, उसका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दिन तारीख, आज के महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को, मैं बाबा का बच्चा, बेफिक्र बादशाह बाबा का हाथ पकड़कर हंसता खेलता इकलाता गाता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये सब काम आप सबका मंगल हो, ये मेरी कामना है। देखें अपने आप को जाते हुए आज की यात्रा पर। बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं चाहूं भी तो नहीं। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर प्यार से घुमाएंगे। ओम शांति।